Bismillahirrahmanirrahim beta. In this part we discuss that how change in matter occur, कि मैटर में बेटा किस तरह से जो है ना चेंजेस आती हैं। साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मैटर की जो है ना कंपोजिशन क्या है। उसके बाद जो है ना हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसके अलावा जो है ना कौन सी रूल्स रेगुलेशन वो मतलब नाफिज करने वाले केमिस्ट्री का जो इदारा है जिसके मुताबिक जो है ना पूरी केमिस्ट्री में चेंजेस आती है, तो वो कौन सा इदारा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जिक्र करेंगे बेटा। तो इस लेक्चर में जो है ना पहले भी हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था केमिस्ट्री के डिफिनीशन के ऊपर। इस लेक्चर में जो है ना हम केमिस्ट्री के डिफिनीशन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो कॉपी और पेन निकालो। सही है बेटा, और लेक्चर को ध्यान से देखो। चेंज इन मैटर बेटा किस तरह से होती है? चेंज इन मैटर मतलब किसी भी मादे में तब्दीली किस तरह से आती है। सो कीप इन माइंड बेटा, ये बात अच्छे से जो है ना याद कर लो कि चेंज इन मैटर इज ऑकर ड्यू टू चेंज इट्स टेम्परेचर, या आप इस तरह भी लिख दीजिए कि ड्यू टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मैटर। मतलब क्या है इस जुमले का? हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि किसी भी मैटर में चेंजेस तब आएगी जब आप उसी मैटर के टेम्परेचर को चेंज करोगे। मतलब अगर हमारे पास आइस जो है बर्फ़ वो 0 सेंटीग्रेड पे जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है। बर्फ़ इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वो पानी की एक सॉलिड शक्ल है। सही, तो 0 सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड है, लेकिन जैसे ही जो है ना 0 या -0 से मैं उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा 1 2 3 4 5 6 और इस तरह आगे की तरफ जाऊँगा बेटा, तो वो सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैं अगर इसको 100 पे ले आऊँ, सही, तो वो लिक्विड जो है ना वो एवापोरेशन स्टार्ट करेगी, मतलब वो गैसेस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। सो कीप इन माइंड बेटा, किसी भी मैटर में अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो तो आप उसी मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लो। क्या होता है बेटा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से? सपोज़ मैं जो है ना बर्फ़ का एक टुकड़ा लेता हूँ, सपोज़ ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है और इस बर्फ़ में जो है ना ये वाटर के मालिक्यूल है, ये पानी के मालिक्यूल है इसके अंदर। लेकिन पानी से बर्फ़ इसलिए बनता है बेटा कि किसी भी मालिक्यूल के दरमियान जो है ना एक फ़ोर्स पैदा होती है। इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सिंपली वी कैन से दे आर कॉल्ड व्हाट? इंटर मालिकुलर फोर्स। मतलब किसी भी दो मालिक्यूल के दरमियान एक फ़ोर्स पैदा होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मालिकुलर फोर्स। इंटर मालिकुलर फोर्स, इस फोर्स के बेस पे ये होता है बेटा कि जितना ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब जितनी ये फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी ही जो है ना किसी भी मैटर के मालिक्यूल एक दूसरे से चिपके होंगे। मतलब फोर्स को जितनी भी हम बढ़ाएंगे तो मालिक्यूल उतने ही एक दूसरे के पास आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? जितना मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा उतने ही जो है ना दो मालिक्यूल के दरमियान फोर्स जितना मैं बढ़ाऊंगा तो मालिक्यूल उतने ही जो है ना एक दूसरे के नज़दीक होंगे। जब मालिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं बेटा, तो ये मालिक्यूल सपोज़ ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 3 और 4 मालिक्यूल के दरमियान ये IMF है, इंटरमालिकुलर फोर्स है। सही है, 8 और 12 के दरमियान ये इंटरमालिकुलर फोर्स, और इस तरह सब मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स। जितना ये फोर्स बढ़ेगा उतने ही ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ नज़दीक होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके होंगे। इसका मतलब ये है कि ये मालिक्यूल को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ से जो है ना भागे, तो जब ये अपनी जगह से नहीं भागेगी तो ये चीज़ की शक्ल भी ख़ास होगी, मतलब एक ख़ास शक्ल इख्तियार करेगी, एक स्पेसिफ़िक जगह को भी घेरेगी। तो इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें हमने कहा था कि हम सॉलिड उसी को कहते हैं जिसका एक ख़ास शक्ल हो, वो ख़ास जगह घेरे। तो ये मालिक्यूल में इंटरमालिकुलर फोर्स जितनी बढ़ेगी उतने मालिक्यूल एक दूसरे के साथ नज़दीक होंगे, उसकी एक स्पेसिफ़िक शक्ल भी होगी और उसने एक स्पेसिफ़िक जगह भी घेरी होगी। इसी की वजह से जो है ना ये मैटर हमारे पास
सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है बेटा। अभी ये आइस की पीस हमने ली थी, आइस पीस, ठीक है। जब मैं इसको बाहर से हीट दूंगा, एक्सटर्नल सोर्स से मैं इसको हीट दूंगा, तो इसका जो है ना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, इस मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा। इस रेड कलर से मैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ कि ये टेम्परेचर बढ़ गया। जब किसी भी चीज़ का जो है ना, दुनिया में किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो चाहता है कि मैं अपने मतलब जिसकी भी एनर्जी बढ़ती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं बाहर से हीट देता हूँ तो ये एक एनर्जी है। तो जिस भी दुनिया में जिस भी मॉलिक्यूल की जो है ना हीट बढ़ेगी, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं दोबारा स्टेबिलिटी गेन कर लूँ, मैं दोबारा सुकून में चला जाऊँ, तो ये अपनी इस एनर्जी को इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करेगा। ये वाला इसमें ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला इसमें, और ये वाला इस तरह इसमें ट्रांसफ़र करेगा। जब ये अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ी देर के बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इसकी बढ़ेगी तो नीचे वाले ने ऊपर वाले के साथ जिस तरह किया, तो ये दरमियान वाले मॉलिक्यूल भी इस ऊपर वाले के साथ इसी तरह करेंगे, ये अपना एनर्जी इसको देंगे। तो जब ये अपना एनर्जी इसको दे देते तो उस ऊपर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। लेट्स कंसीडर में ये इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। अभी इस बेचारों के पास तो ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो ये क्या करते हैं बेटा, तो आप लोगों को पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो हम थोड़ी जो है ना हरकत करते हैं तो खाना हजम होता है। मतलब एनर्जी जितनी भी जो है ना किसी भी बॉडी में होती है तो वो उतनी काम कर सकता है। जब वो काम कर जाता है तो उसके बाद उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है ना ये बहुत होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं चलो यार कोई काम करते हैं, अपनी एनर्जी को जो है ना हम कम कर देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो है ना निकल जाते हैं। जब ये यहाँ से निकल जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स, या इस और 3 और 7 के दरमियान, या 4 और 8 के दरमियान जो फोर्स है, ये फोर्स इसकी जाने की वजह से ये फोर्स कमज़ोर हो जाएगी। जब ये फोर्स कमज़ोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस मॉलिक्यूल का जो ये हमने मैटर का पीस लिया था, यानी बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया था, तो इसकी शक्ल जो है ना वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगी। और जब ये इसकी शक्ल ख़राब होगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि लिक्विड का हमने कहा था कि दे हैव इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम ख़ास होती है। अभी इस जो है ना ये लिक्विड स्टेट में आ गई, मतलब बर्फ़ से क्या बना, वाटर, पानी बन गई। अभी मज़ीद में इसको जो है ना एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से हीट देता हूँ तो इसकी टेम्परेचर जो है ना और भी बढ़ जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर इधर उधर मॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल, और ये इसके दरमियान जो है ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो मज़ीद जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हीट आ रही है और वही फिनोमेना होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये अपने हीट इसको देगा, ये वाला इसको देगा, और इस तरह जो है ना ये ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये लिक्विड की शक्ल से गैस की शक्ल है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर भाग जाते हैं और ये गैस की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। और गैस की शक्ल को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। वो प्लाज्मा स्टेट हम इधर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, और हाई टेम्परेचर हमारे पास सन पे होता है या वॉल्केनोस के इर्द गिर्द होते हैं। तो वो बेसिकली आप लोगों के कोर्स में उसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमने जो है ना लिक्विड से इसको कौन सी हालत में, वाटर वेपर यानी गैस की हालत में कन्वर्ट करी। एम आई क्लियर बेटा। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दी, यहाँ पर जो है ना 0 सेंटीग्रेड थी, यहाँ पर जो है ना 1 से लेकर 99 सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो है ना 100 सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सही है बेटा। तो ये बिल्कुल जो है ना उड़ गई। तो यहाँ से टेम्परेचर इसका ज़्यादा, यहाँ से जो है ना फिर इसका ज़्यादा। जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, उतनी ही जो है ना मैटर में क्या आएगी, चेंजेस आएगी। सो ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप किसी भी मैटर में चेंज करना चाहते हो तो आप उस मैटर की टेम्परेचर को चेंज कर लो। मैंने 0 से इसको यहाँ पर ला दी तो ये इस हालत में हो गए, इससे जो है ना इसमें कन्वर्ट कर दी। एम आई क्लियर बेटा। अभी मैं दोबारा इससे जो है ना बर्फ़ बना सकता हूँ, तो आप इस तरह कर सकते हो। ये फ्रीज़र में हमारे पास यही फिनोमेना होती है बेटा कि हम लिक्विड को रखते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, लेकिन वो फ्रीज की वजह से या फ्रीज़र की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है। जितना टेम्परेचर कम होगी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ नज़दीक होगी, और जितनी जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा होगी उतनी जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी। इट्स मीन कि टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये हमारे साथ एक दूसरे के
इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्स जो डायरेक्टली क्या है बेटा, जब मैं एक चीज़ को बढ़ाता हूँ तो दूसरा चीज़ उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये कम होता है और ये भी कम होती है फिर भी हम इसको कहते हैं डायरेक्टली। अगर ये बढ़ गया और ये कम हो गई इस तरह या इस तरह, तो ये हमारे पास क्या है, ये इन्वर्सली है। तो अभी आप समझो कि टेम्परेचर को मैं जितना बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर मैंने क्या करनी, टेम्परेचर इंक्रीज, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी, टेम्परेचर बढ़ गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। समझ आ रही है मेरी बात। इसके बाद एक और इक्वेशन को आप समझो, टेम्परेचर में जितना बढ़ाता हो, मतलब 0 से मैंने जो है ना 99 इधर आ गया, सही। तो जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, आप लोगों के ख्याल में जो है ना मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे या नज़दीक होगी? सर डेफिनेटली टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर ही भागेंगे। इट्स मीन टेम्परेचर में जितना बढ़ाता हूँ तो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी जितना मैं टेम्परेचर को क्या करूँगा, टेम्परेचर में जितनी बढ़ाऊंगा उतनी ही मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ेगा। और एक तीसरे इक्वेशन को भी आप लोगों ने क्लियर करना है कि जब मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्स कम होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम तो मॉलिक्यूल के दरमियान उतनी फासला ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब क्या है, जितना मैं दो मॉलिक्यूल के दरमियान इस फोर्स को कम करूंगा तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला जो है ना वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतनी ज़्यादा। सो सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी जो है ना मैटर में चेंज लाता हूँ तो मैं उस मैटर की टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? फटाफट से जो है ना आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं जो है ना इसको इरेज करता हूँ। अच्छा 1 2 3 ओके बेटा। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगा दो, हम पढ़ेंगे बेटा चेंज इन मैटर। तो हमारे पास हो गई मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की होती है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन सी है? अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अगर मैं सॉलिड की बात कर लूँ तो शुरू के लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में भी मैं जो है ना मैंने पढ़ाए थे कि सॉलिड का जो है ना सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका डेफिनेट शेप, मतलब शक्ल इसकी ख़ास होगी। दूसरी डेफिनेट वॉल्यूम। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर जो है ना इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। सॉरी डेफिनेट शेप, सॉरी बेटा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ख़ास शक्ल ख़ास जगह घेरेगी। उसके अलावा जो है ना बेटा रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब मजबूती या सख्ती। कोई मैटर सॉलिड जो है ना वो हमारे पास सख्त होता है। रिजिडिटी के हम कुछ यूँ डिफिनेशन करते हैं बेटा, द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिडिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है बेटा? सपोज ये मेरे पास जो है ना, लेट्स कंसिडर ये मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है बेटा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मार्कर है। मैं इस पर जो है ना फोर्स लगाता हूँ, सचमुच में मैं फोर्स लगाता हूँ। अच्छा आप लोग को कि सर ऐसे जो है ना कैमरे के सामने इस तरह हाथ की, नहीं, मैं फोर्स लगाता हूँ इसके ऊपर। तो मैं जो है ना इसके फोर्स इसके ऊपर लगाता हूँ, लेकिन ये मार्कर जो है ना ये नहीं टूटता। वजह क्या है बेटा? इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं फोर्स लगाता हूँ ऊपर से तो ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो मेरे फोर्स के खिलाफ रुकावट पैदा करते हैं। सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिजिडिटी कहते हैं। तो मैं इस तरह इसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि बेटा द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिडिटी। द एबिलिटी of a solid to resist the deforming force। deforming force उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को ख़राब करती है, is called
रिजिडिटी। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये रिजिडिटी भी शो करते हैं। इसके अलावा जो है ना बेटा, मैं सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। डेंसिटी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि कोई चीज़ कितना गाढ़ा है या कितना भारी है, हम इस दो तरीक़ों से कह सकते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी का आप लोगों को पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो सारे मैटर के जितने भी 3 स्टेट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन सब में से जो है ना डेंसिटी सॉलिड की जो है ना बहुत हाई है। उसके बाद जो है ना बेटा, हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड इज अनदर टाइप्स ऑफ मैटर। लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों को पता है कि इसका इनडेफिनिट शेप होता है, मतलब वो शक्ल चेंज करेगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है इनडेफिनिट शेप। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है बेटा डेफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है ना वो ख़ास होगा, डेफिनिट वॉल्यूम। अनदर प्रॉपर्टी बेटा, लिक्विड जो है ना हमारे पास इवापोरेशन भी करती है। इसकी ये बेस्ट प्रॉपर्टी है बेटा। इवापोरेशन क्या है बेटा, जब हमारे पास सपोज ये एक जो है ना कंटेनर है, लेट्स कंसिडर, और इसमें मैंने जो है ना कुछ पानी डाला है, पानी, वाटर। तो इसमें मेरे पास कुछ वाटर है। ये वाटर जो है ना खुद ब खुद लिक्विड स्टेट से जो है ना किस हालत में कन्वर्ट होगा, गैस की हालत में कन्वर्ट होगा। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को जब एक लिक्विड खुद ब खुद टेम्परेचर के ज़रिए से भी हो सकता है, लेकिन इवापोरेशन खुद ब खुद भी जो है ना हो सकती है। एक लिक्विड जो है ना वो खुद ब खुद या टेम्परेचर के ज़रिए से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूँ क्या, इवापोरेशन। तो ये कौन सी हालत में थी, वाटर, लिक्विड में, और अभी यहाँ पर कौन सी हालत में है, गैस हालत में। तो ऑटोमेटिकली लिक्विड से एक पानी जो है ना वो लिक्विड से गैस हालत में कन्वर्ट हो गई खुद ब खुद, या हम हीट के ज़रिए से भी बहुत कर सकते हैं, हीट के ज़रिए से थोड़ी ज़्यादा होती। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इवापोरेशन। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। हाँ बिल्कुल बेटा, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर टीचर लोग ने आपके स्कूल में पढ़ाया भी होगा कि डिफ्यूजन जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो लिक्विड में भी जो है ना शो होती है। डिफ्यूजन क्या है बेटा, कि जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से, मतलब ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। हालांकि ये जो है ना गैस में बहुत बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आती है, लेकिन लिक्विड की भी ये प्रॉपर्टी है। मैं आप लोगों को एक छोटे से प्रैक्टिकल के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ। मैं बोर्ड पर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। आपने इस तरह करना है बेटा कि आप लोगों ने एक जग लेनी है बेटा, सही है, या कोई भी बर्तन हो, ठीक है। आपने शीशे का जग इसलिए लेना है ताकि आपको इसमें जो है ना नज़र आए। उसमें आप लोगों ने जो है ना थोड़ी पानी डाल दी, पानी मैंने डाल दी, सही है। ये पानी से मैंने इतना इसको भर दिया, ठीक है बेटा। घर में ये प्रैक्टिकल थोड़ा परफॉर्म कर लो। ऊपर से इसमें जो है ना इंक डाल दो, इंक। जब मैं इधर इंक डालूंगा तो इंक की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और इंक एक लिक्विड है, तो ये खुद ब खुद हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी। सो द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर इसकी मिकदार कम थी, टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन, इसका व्हाट, डिफ्यूजन। तो ये हाई से जो है ना ये लो में ये इंक स्प्रेड हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी भी है बेटा, ये मोबिलिटी भी शो करते हैं। मोबिलिटी मतलब हरकत। हम किसी जगह पे जो है ना लिक्विड को फेंक देते हैं या किसी जगह पे लिक्विड को डालते हैं तो वो जो है ना खुद ब खुद मूवमेंट इख्तियार कर लेती है। इट्स मीन के जो है ना लिक्विड मोबिलिटी भी जो है ना शो करती है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप लोगों ने वो चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करने हैं डिटेल से। इसके बाद जो है ना हमारे पास मैटर की तीसरी हालत है, और वो है क्या, गैस। गैस में क्या होता है बेटा कि गैस का तो आप लोगों को पता है कि इसका इनडेफिनिट शेप होता है, मतलब इसकी शक्ल मालूम नहीं होती कि किस तरह, इनडेफिनिट शेप। उसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है इनडेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, मतलब इसकी शक्ल और जगह दोनों का पता नहीं चलेगा। इसके अलावा लिक्विड एक और प्रॉपर्टी गैस एक और प्रॉपर्टी शो करती है जिसको हम कहते हैं, हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन गैस में बिल्कुल अच्छे से होती है। क्या होता है बेटा, मैं सपोज कमरे के एक साइड पे जो है ना कुछ परफ्यूम जो है ना छिड़क दूं और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो परफ्यूम उस जगह से, उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है, वो हाई से जो है ना लो की तरफ खुद ब खुद भागेगी,
एम आई क्लियर बेटा? तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो हाई से जो है ना लो की तरफ भाग गई। लिक्विड की इस गैस की इस प्रॉपर्टी को जो है ना हम कहते हैं क्या? डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस में भी जो है ना डिफ्यूजन हो सकती है और साथ में जो है ना इसके अलावा लिक्विड में भी जो है ना डिफ्यूजन हो सकती है बेटा। इसके अलावा हमारे पास जो है ना गैस में एक और प्रॉपर्टी भी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है बेटा? ये डिफ्यूजन है, रिफ्यूजन का कुछ कंसेप्ट सेम है, कुछ जो है ना इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर डिफ्यूजन को थोड़ा दोबारा समझो। यहाँ पर जो है ना मॉलिक्यूल की मिकदार ज़्यादा थी, सही है। यहाँ पर मॉलिक्यूल की मिकदार कम थी, तो मॉलिक्यूल हाई से जो है ना लो की तरफ आते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल आपस में टकराते भी हैं और रैंडमली मोशन, मतलब अपने बेतरतीब मोशन और रैंडमली और बेख्तियार मोशन, और वो जो है ना यहाँ पर आते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू द साइज, द मॉलिक्यूलर साइज होल, यानी मॉलिक्यूल के साइज के मुताबिक सुराख होती है। उस सुराख से एक एक मॉलिक्यूल विदाउट कोलिजन, बगैर टकराव के एक एक मॉलिक्यूल जो है ना बाहर आएगी। तो जब गैस की एक एक मॉलिक्यूल वन बाय वन विदाउट कोलिजन, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं टकराएंगे और हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ आएंगे, इसको हम इफ्यूजन कहेंगे, इफ्यूजन। और डिफ्यूजन किसको कहते हैं? जब हायर से लो की तरफ आती है लेकिन रैंडमली आती है, उसको हम जो है ना डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है। आप जो है ना किसी भी एक शॉपर में ओनियन डाल दो और उसको जो है ना ऊपर से बंद कर लो, फिर भी जो है ना ओनियन का स्मेल उस शॉपर से निकलेगा, उस तेले से निकलेगा। इट्स मीन कि जो शॉपर के अंदर, जो तेले के अंदर ओनियन पड़े थे, तो उसकी जो स्मेल थी, वो स्मेल की कंसंट्रेशन उधर ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वन बाय वन मॉलिक्यूल जो है ना वो रिलीज होती थी। गैस की इस प्रॉपर्टी को हम इफ्यूजन कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? इसके अलावा गैस की एक और प्रॉपर्टी भी है, डेंसिटी। और उसी तरह जो है ना लिक्विड की भी ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, डेंसिटी जो है ना वो लिक्विड की भी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर के तीनों हालत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की होती है, फिर उसके बाद जो है ना गैस की डेंसिटी होती है। मतलब सबसे कम डेंसिटी गैस की है और सबसे हाई डेंसिटी किसकी है बेटा? सॉलिड की। Am I clear बेटा? So this is a little bit introduction about the properties of matter. उसके बाद जो है ना हमने कंपोजिशन को स्टडी करना है, जो तीसरी जो है ना मेन पॉइंट है। फटाफट से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? ओके।